व्यासदेव जी ने सिखाया था और मैं आपको सिखाऊंगा। ये हमारे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। फिर हमने कल एंड किया था 11वें श्लोक में, 11वें नंबर श्लोक में हमने कल एंड किया था। उसमें परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, हरेर नामानुकीर्तनम, है ना। क्या करना चाहिए? हर एक भक्त, जो भी डिवोटी है इस दुनिया में, सब लोग क्या बोलते हैं, क्या करना चाहिए हमें? हरेर नामानुकीर्तनम, कंटिन्यूस कॉन्स्टेंट चैंटिंग ऑफ होली नेम्स। भगवान का जो नाम का चैंटिंग है उसको कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूस करना चाहिए। तो कंटिन्यूस करना चाहिए, सब भक्त लोग बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। तो परीक्षित महाराज जब सुने, उनको बड़ा बुरा लगा। बोले हे, परीक्षित महाराज बोले, वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे वर्ल्ड को वो मैनेज करते थे, राजा थे। तो वो सोचने लगे कि हे भगवान, मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मुझे अपना पूरा जीवन सब कुछ छोड़ के यही करना चाहिए था, मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। 24 घंटा मुझे भगवान का नाम जप करना चाहिए था, चैंटिंग करना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया? हजार यहाँ वहां का चीजें किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। और बहुत बुरा लगा परीक्षित महाराज को। तो जैसे परीक्षित महाराज को बुरा लगा तो उनके फेस पे दिखाई दे रहा था। तो सुखदेव गोस्वामी बोले, रुको 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 परीक्षित महाराज, आपको बुरा लग रहा है? नहीं नहीं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। देखो, आपके पास अभी भी 7 दिन बचे हैं। तो परीक्षित महाराज को होप देने के लिए सुखदेव गोस्वामी एक बढ़िया सा स्टोरी बोलते हैं। खटवांग महाराज के बारे में स्टोरी बोलते हैं। खटवांग महाराज, तो खटवांग महाराज भी बहुत बड़े राजा थे। परीक्षित हरे कृष्णा, थैंक यू। सॉरी, कॉल आ गया था एक्चुअली। है ना, फोन में कॉल आ जाता है तो फिर कट जाता है आवाज। थोड़ा सा टॉलरेट किया करो बस, ज्यादा नहीं। तो खटवांग महाराज बहुत बड़े राजा थे। युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित जैसे बहुत बहुत बड़े राजा थे, वो भी चक्रवर्ती सम्राट थे। तो वो इतने बड़े राजा थे कि जब देवासुर संग्राम हो रहा था, देवताओं और असुरों के बीच में जब युद्ध होने लगा, तो देवता लोग खुद आके खटवांग महाराज को इनवाइट किए। बोले, अरे चलो ना, चलो बाबा, चलो, हमको थोड़ा मदद करो आप, है ना, चलो स्वर्ग में चलो, आप हमको बैटल में, युद्ध में मदद करो। तो खटवांग महाराज बोले, चलो ठीक है, चलते हैं। तो खटवांग महाराज गए हेल्प करने के लिए। तो खटवांग महाराज जब गए तो लड़े। लड़ने के बाद सब कुछ खत्म हुआ, युद्ध खत्म हुआ और देवता लोग जीत गए। तो खटवांग महाराज फिर बोले, चलो चलो, अभी मेरे को छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। तो देवता लोग बोल रहे, कौन सा घर, काय का घर, कौन, किधर? खटवांग महाराज बोलते हैं, अरे मेरा घर था ना नीचे। देवता लोग बोल रहे, ना ना, कोई घर भी नहीं, वो लोग तो कब का जा चुके हैं, सब नष्ट नष्ट हो चुका है। क्योंकि स्वर्ग का टाइम फैक्टर अलग है, पृथ्वी का टाइम फैक्टर अलग है, समय अलग है, टाइम। तो स्वर्ग वाले देवता बोलते हैं कि अरे खटवांग महाराज, वहां पे अभी आपका कोई नहीं है। तो खटवांग महाराज बोल रहे हैं, अच्छा, अरे बाप रे, अब क्या करूं? तो देवताओं को भी बुरा लगा। देवता लोग बोले, देखो महाराज, आपको जो चाहिए हम आपको देंगे, आप वरदान मांगिए, है ना। तो देवता लोग
खटवांग महाराज को बोल रहे जो चाहिए आप मांगो। हम लोग ऐसा जब सुनेंगे तो हम लोग को लगता है ना, अरे मुझे कोई ऐसा क्यों नहीं बोलता यार, है ना, मुझे भी कोई है ना, तो मुझे भी कोई तो बात बोलना चाहिए, आपको क्या चाहिए बोलो, हम वरदान देंगे आपको, स्वर्ग के देवता लोग। तो देवता लोग वरदान दे रहे हैं खटवांग महाराज को, आपको क्या चाहिए बताओ। अगर हमको पूछ लिया देवता लोग ने, हे भगवान, हम तो पूरा स्वर्ग लोग ही खाली कर देंगे, लूट लेंगे देवताओं को, इसलिए देवता लोग हमको कभी पूछते नहीं है क्या चाहिए बताओ करके, है ना। तो देवता लोग बोले क्या चाहिए बोलो, हमको पूछा होता तो हम बंगला मांग लेते, गाड़ी मांग लेते, जॉब मांग लेते, एडमिशन मांग लेते, है ना, पैसा मांग लेते, इतना बड़ा लिस्ट हमारा रेडी होता है। खटवांग महाराज को जब पूछा तो खटवांग महाराज ने क्या मांगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना चाहिए। तो खटवांग महाराज क्या बोले, खटवांग महाराज खटवांग महाराज बोले, अच्छा आप लोग मेरे से प्रसन्न हैं, वरदान देना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, आप मुझे ये बताइए कि मेरे लाइफ में और कितना टाइम बचा है ना, मैं कब मरने वाला हूं। खटवांग महाराज देवताओं को पूछे। देखो खटवांग महाराज पहले तो गए लड़ने के लिए, फिर लड़े, उसके बाद में उनके वापस तो आ नहीं पाए। फिर देवताओं ने पूछा आपको क्या चाहिए बताइए, तो खटवांग महाराज वरदान मांग रहे कि मेरे लाइफ में मैं और कितना टाइम बचा है मुझे बताओ, मैं कब मरने वाला हूं वो बता दो, है ना। तो देवता लोग बोले चलो 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 सिस्टम चेक करते हैं चलो, है ना। तो अंदर गए, सिस्टम चेक किए खटवांग महाराज के लाइफ में कितना टाइम बचा है। तो सिस्टम चेक करने के बाद उनको पता चला कि अरे बाप रे, उनको पता चला कि खटवांग महाराज के लाइफ में सिर्फ एक मुहूर्त का समय बचा है, एक मुहूर्त। तो एक मुहूर्त आचार्य लोग बोलते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू 45 मिनट्स, 45 मिनट। तो सिर्फ एक मुहूर्त का समय बचा है, 45 मिनट के बाद मृत्यु हो जाएगा खटवांग महाराज की। तो तुरंत देवता लोग गए, बोले महाराज एक दुख है ना, सैड न्यूज है। महाराज बोलते हैं क्यों, क्या हुआ। आपके लाइफ में सिर्फ एक मुहूर्त का समय बचा है, 45 मिनट्स। तो खटवांग महाराज बोले क्या, ऐसा क्या, तुरंत मेरे को भेजो पृथ्वी पे, अब भी जाऊंगा, तुरंत भेजो। तो तुरंत देवताओं ने प्लेन का अरेंजमेंट किया और तुरंत 1 मिनट में खटवांग महाराज पृथ्वी पे पहुंच गए। और जैसे ही पृथ्वी पे पहुंचे, है ना, पृथ्वी पे जैसे ही पहुंचते हैं, तुरंत तुरंत भगवान को ध्यान करने लगे, तुरंत अपना बीड बैग निकाला, हाथ डाला और चैंटिंग चालू किया, है कि नहीं। सोचे नहीं नहीं बाबा अभी प्रिपरेशन करने का, तुरंत ऐसा प्रिपरेशन किया, ऐसा चैंटिंग किया हमारे खटवांग महाराज ने। 45 मिनट में, 45 मिनट्स के बाद प्लेन आया, कहां से पता है, विष्णुदूत, वैकुंठ से प्लेन आया, विष्णुदूत आए और उस प्लेन में खटवांग महाराज बैठे और निकल लिए वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे, अरे परीक्षित महाराज देखो देखो, खटवांग महाराज के लाइफ में तो सिर्फ 40 मिनट था, एक मुहूर्त का समय था, तुरंत प्रिपरेशन किए और चले गए वो, आपको क्यों बुरा लग रहा है। आपके लाइफ में तो 7 दिन बचा है, 7 दिन, 7 डेज। ये सेकंड कैंटो का फर्स्ट चैप्टर में ही आ रहा है, 12, 13, 14 वर्सेस के आसपास। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो एज इट इज आपको श्लोक में नहीं मिलेगा, थोड़ा मिर्च मसाला डाल के बताता हूँ मैं, है ना, क्योंकि मैं सिर्फ भागवतम ये वाला नहीं पढ़ा हूं ना, तो अलग अलग जगह से मैं पढ़ के और जो सुना हूँ वो सब ऐड करके बताता हूँ। तो आप लोग मेरा हर लाइन अगर भागवतम में ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो हुआ क्या, खटवां सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को कि महाराज खटवांग महाराज के पास सिर्फ 40 मिनट था, वो निकल गए, आपके पास तो 7 दिन है, अभी तो बहुत सुनेंगे हम, 7 दिन में बहुत अच्छा प्रिपरेशन करेंगे हम, होप दे रहे हैं। अभी खटवांग महाराज जब गए प्लेन में,
तो स्वर्ग वाले रास्ते में होके गए। देखो वही स्वर्ग से खटवांग महाराज आए थे 40 मिनट पहले, प्रिपरेशन किया और उसी स्वर्ग को पास करते हुए स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले गए। और जितने स्वर्ग लोग के देवता लोग हैं ना, वो लोग स्वागत करने के लिए खड़े हैं। कोई आरती उतार रहा है, कोई माला पहना रहा है, कोई सैल्यूट मार रहा है ना। देखो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम भक्ति मार्ग में जुड़ते हैं ना, जब भी हम भक्ति मार्ग में जुड़ते हैं, तो देवता लोग भी हमको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। ऐसा कहा जाता है, आचार्य लोग बोलते हैं कि जब भी आप इस्कॉन मंदिर जाना चालू किए, एक माला करना चालू किए, ऑनलाइन भागवतम क्लास में आना चालू किए, पहला ऑनलाइन क्लास आपका जैसे ही आपने चालू किया ना, तुरंत मैसेज चला गया देवताओं के पास। और देवता लोग पता है क्या कर रहे हैं, अभी माला बना रहे हैं आपके लिए स्पेशल। भरोसा नहीं कब ये चला गया स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो हमारे घर से होके जाएगा, उसको माला पहनाना पड़ेगा ना, है कि नहीं। खाली देवता लोग नहीं, ब्रह्मा जी भी। जैसे ही आप माला चालू करते हैं ना, एक माला दिन का, ब्रह्मा जी आपके लिए उधर माला बनाना चालू करते हैं स्पेशल। कि भरोसा नहीं बाबा, ये कभी भी जा सकता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और जाएगा तो मेरे सब ब्रह्म लोक से होके ही जाएगा ना। तो जब जाएगा तो एक माला पहना दूंगा मैं भी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भक्ति मार्ग बहुत दुर्लभ है। हम्म। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अरे 40 मिनट में वो पा गए, आपके पास तो 7 दिन है। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना। तो 7 दिन में मैं जो जो आपको बता रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से कीजिए आप, है ना। ये हमारे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि 7 दिन बचा है, इसको अच्छे से कीजिए, है ना। और हमारे भी लाइफ में अगर हम देखेंगे, देखो कभी कभी देखो परीक्षित महाराज को बुरा लग रहा था कि मेरे लाइफ में सिर्फ 7 दिन बचा है, लेकिन हमको क्या लगता है, हमारे लाइफ में तो बहुत टाइम बचा है रे, अभी अभी इतना इतना भी क्या जल्दी है बाबा, बहुत बहुत टाइम बचा है। नहीं, अभी तो अभी तो मैं छोटा हूं, मैं बड़ा होऊंगा। कितना इंटरेस्टिंग है पता है। तो बोलते हुए हंसी आती है कभी कभी। प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, पता है, 5 साल के। प्रहलाद महाराज 5 साल के थे। उनके दोस्त लोग आके प्रहलाद महाराज को बोलते हैं, हे प्रहलाद, हे डूड, चल ना खेलने जाएंगे, है ना। तो प्रहलाद महाराज वो लोग को देखते हैं और बोलते हैं, पागल है क्या, मैं क्या बच्चा दिखता हूँ क्या तेरे को। प्रहलाद महाराज दोस्तों को बोल रहे हैं, 5 साल के हैं, बोलते हैं कौमारम आचरेत प्राज्ञो, है ना, धर्मान भागवताम यह। कौन बोल रहा है, प्रहलाद महाराज जो 5 साल के हैं। वो बोलते हैं अपने दोस्तों को, दोस्त लोग आ रहे हैं, चलो खेलने जाएंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे, हम है ना, वो क्या, वो मोबाइल में भी अलग अलग गेम्स आ गए हैं आजकल। बाहर का गेम्स तो कम खेलते हैं आजकल बच्चे लोग। तो चलो चलो, अब पबजी पबजी, कोई तो पबजी लिख रहा है ना, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ भगवत गीता। नहीं, पबजी। तो कभी तो हमने ऐसा भी एक क्लास चालू किया था, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ भगवत गीता। तो आ, है ना, तो अरे प्रभु जी, हम दोस्तों के साथ ना खेलने जाते हैं, मैं ना इवनिंग में टाइम निकालती हूँ खेलने के लिए। लेकिन जब प्रहलाद महाराज को दोस्त लोग बोल रहे हैं ना, ये चलना यार, खेलने जाते हैं यार, क्या तू घर पे बैठा रहता है, क्या तेरे लाइफ में कुछ मजा नहीं है यार। प्रहलाद महाराज उनको देखते हैं, वो बच्चे भी 5 साल के, प्रहलाद महाराज भी 5 साल के। प्रहलाद महाराज उनको देखते हुए बोलते हैं, बच्चा समझा क्या मेरे को, कौमारम आचरित प्राज्ञो, मैं कुमार हूँ, कुमार, मुझे 5 साल हो गया, है ना। जब बच्चे को 5 साल हो जाता है ना, वो कुमार हो जाता है। कौमार, कौमारम आचरित, जो कुमार हो जाता है, 5 साल हो जाता है, आचरित प्राज्ञो, आचरण करना चाहिए, क्या, प्राज्ञो, प्राज्ञो मतलब स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, आईआईटी एनआईटी, ये सब प्राज्ञो नहीं है। प्राज्ञो मतलब ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान,
जिसको 5 साल हो जाता है ना, उसका आचरण क्या होना चाहिए? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, अरे 5 साल का हो गया, मैं इतना बड़ा हो गया और तुम लोग मुझे खेलने बुलाते हो? हट, मैं नहीं आऊंगा खेलने के लिए। इनफैक्ट तुम लोग मेरे पास आओ, मैं तुम लोग को स्पिरिचुअल नॉलेज दूंगा। तो आपको कोई खेलने के लिए बुलाता ना, तो उसको बोलने का, अरे प्रहलाद महाराज 5 साल का बच्चा है, वो बोल रहा है कि मैं गीता पढ़ूंगा। अरे मेरे को तो 20 साल, 19, 25 साल, 30 साल हो गया यार, मैं कब पढ़ूंगा? जाओ, मेरे को पढ़ने दो भागवतम। हम अगर पबजी खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, टेनिस खेलेंगे, है ना, क्रिकेट खेलेंगे, ये सब टाइम पास करेंगे, तो हाँ क्या होगा? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हैं? प्रहलाद महाराज 5 साल के हैं। तो अभी क्या हुआ रिसेंटली, क्या हुआ, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गया था संडे को, है ना, भगवत गीता बांटने के लिए। अलग अलग जगह जाते हैं हम। तो संडे को मैं एक सोसाइटी में गया था, यहाँ पे हमारे उड़ीसा में एक जगह है। तो सोसाइटी में जब गया तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। मेरे साथ बहुत सारे भक्त लोग भी थे, वो लोग कर रहे थे अपना। मैं जब कर रहा था तो एक घर में गया, तो एक आदमी बाहर आया घर से। एक्चुअली दो तीन बार हुआ उस दिन संडे को, परसों। तो एक आदमी बाहर आता है, बोलता है, मैं जैसे ही उसको बताया ना कि हम इस्कॉन से आए हैं और ये भगवत गीता है, आप थोड़ा देखिए। अरे क्या भैया, ये उम्र है क्या? अरे जब, हाँ, जब बाल पकेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम पढ़ेंगे यार, ये उम्र थोड़ी है, अभी तो उम्र अलग है बाबा। तभी मेरे को याद आया कि अरे प्रहलाद महाराज जो 5 साल का बच्चा है, वो आदमी को ना कम से कम 30-35 साल हुआ रहेगा, 35 साल तो मिनिमम। तो मैं मन में सोचा, हे भगवान, इसका कब उम्र होगा, है ना? 5 साल के प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि आई एम नॉट अ किड प्रभु, है ना, मैं बच्चा नहीं हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे अभी भगवत गीता पढ़ना है। और ये हमारा 35 साल का आदमी मेरे को आके बोलता है कि हाँ अभी हमारा उम्र नहीं है, बूढ़े होने के बाद हम पढ़ेंगे। मैं बोला ठीक है, ठीक है, आएगा, आपका टाइम आएगा। है ना? ये लोग को रियलाइज नहीं होता, हमारे लाइफ में बहुत कम टाइम बचा है। हम्म, बहुत कम टाइम बचा है। एक लोमश ऋषि नाम के एक ऋषि थे, मैंने शायद पहले भी कभी तो बताया था। किसी ने सुना ये स्टोरी? लोमश ऋषि के बारे में कोई जानता है? हैंड रेस कर सकते हैं। लोमश ऋषि नहीं? ओहो हो, देन इट इट विल बी इंटरेस्टिंग स्टोरी, है ना, सबके लिए। बढ़िया है, बढ़िया है। तो अच्छा, अरे कोई तो जानते हैं, जाय जाय हरि बोल, थैंक यू। तो लोमश ऋषि नाम के एक ऋषि थे। उनको, उनका एज बहुत बड़ा था, एज, है ना। उनका एज क्या था पहले समझेंगे हम 1-2 मिनट में। देखो ब्रह्मा जी का एज क्या है, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये 4 युग जब 1000 बार होते हैं ना, तो ब्रह्मा जी के 12 12 घंटा खत्म होते हैं, एक दिन। वैसे ब्रह्मा जी के 12 घंटे रात के होते हैं, है ना। तो ऐसा टोटल एक पूरा 24 घंटा उनका खत्म होता है एक दिन। और ऐसे ब्रह्मा जी का एक साल जब खत्म होता है तो 365 दिन। और ऐसा जब ब्रह्मा जी का 100 साल होता है ना, तो ब्रह्मा जी का मृत्यु होता है, ब्रह्मा जी पोस्ट छोड़ते हैं। ऐसा जब एक ब्रह्मा जी का मृत्यु होता है, तो हमारा जो लोमश ऋषि थे, ये जो रोम होते हैं ना हमारे शरीर में, बाल बाल, हमारे शरीर में बहुत सारे बाल है, रोम उसको बोलते हैं। तो ऐसा एक ब्रह्मा जी जब मरेंगे, तो उनके शरीर का एक बाल टूट के गिरेगा। अब सोचो हमारे शरीर में कितने बाल हैं, नहीं? लोमश ऋषि के शरीर का एक बाल गिरेगा जब एक बार ब्रह्मा मरेंगे। तो उनको वरदान था, उनका जो योग सिद्धि का बल इतना था कि जब उनके शरीर का सारा बाल गिर जाएगा, तब वो मरेंगे, है ना। जस्ट इमेजिन लोमश ऋषि का एज क्या है। हम्म और वो लोमश ऋषि जंगलों में एक छोटा सा कुटिया बना के, उस कुटिया के अंदर चैंटिंग करते हैं 24 घंटा। तो बाजू के गांव का आदमी एक बार आता है, पूछता है, अरे महाराज, आप आपका तो एज बहुत बड़ा है, नहीं? आप क्यों ना एक बंगला ले लो, एक गाड़ी ले लो,
है कि नहीं? तो आप एक गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, शादी विधि कर लो बाबा, लाइफ भी सेट है, बढ़िया, इतना लंबा लाइफ है, बहुत एंजॉय करो यार, क्या लाइफ रुखा सुखा। तो पता है लोमश ऋषि क्या बोलते हैं रिप्लाई में? लोमश ऋषि बोलते हैं, अरे चुप गधे। तो वो गांव वाला डर गया, है क्या हो गया? लोमश ऋषि बोलते हैं, अरे पगले, लाइफ क्षण भंगुर है ना, किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है मेरा लाइफ। मैं अगर अलर्ट नहीं रहूंगा, चैंटिंग नहीं करूंगा, तो मैं फंस जाऊंगा यार। तो कौन बोल रहा है? लोमश ऋषि बोल रहे हैं। नहीं, जिनका इतना बड़ा लाइफ है वो बोल रहे हैं कि अरे लाइफ क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। चलो चलो बाबा चलो, चैंटिंग करते हैं, अलर्ट रहते हैं, छोटा सा कुटिया बना के सेटिस्फाइड है। और हम देखो कब मरेंगे ठिकाना नहीं। और हम चले, ये पढ़ाई करेंगे, वो पढ़ाई करेंगे, हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे, हम करोड़पति बनेंगे, ये खरीद लेंगे, वो खरीद, काय को रे बाबा। छोड़ो, ये सब मिलना है आपको, मिलेगा। एंड डोंट टेक इट इन रॉन्ग वे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब घर बार छोड़ो, नो, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें टाइम निकालना चाहिए इसके लिए, है ना। अपना बाकी सब कर्तव्य भी करते रहो, लेकिन इसके लिए भी टाइम निकालो। हम्म? तो आगे हमारे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हे परीक्षित महाराज, आप अपना होप मत छोड़ो, 7 दिन है आपके पास, मैं जो बोलता हूँ वो कीजिए, है ना। तो तभी सुखदेव गोस्वामी हमारे परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि परीक्षित महाराज, परीक्षित आप अपने मन को भगवान के चरणों में लगाइए। योग सिद्धि के बारे में बताते हैं। आप अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ आप। ये हमारे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सिखाते हैं। तो भगवान के चरणों में लगाओ। तो हमें समझना चाहिए भगवान, हम भगवान को समझें कैसे, हमने तो देखा नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि देखो, भगवान और विग्रह, जो मंदिर में विग्रह होते हैं ना, जो मूर्ति होते हैं, भगवान और विग्रह में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। तो हम भगवान के विग्रह का जो चरण है उनका भी चिंतन कर सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मंदिर में तो मूर्ति है बाबा, उसको उसको कौन देखेगा, हट। ना ना, वो मूर्ति, वो जो विग्रह, उसको विग्रह बोलते हैं, मूर्ति नहीं बोलते। तो विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो उनके चरणों का भी हम चिंतन कर सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, परीक्षित महाराज, आपको उनका चिंतन करना चाहिए। लेकिन हमने तो हमारे मन में 1000 कचरा भर के रखा है, तो चिंतन तो होता ही नहीं है ना। बिल्कुल चिंतन नहीं होता है, खाली चिंता होता है भौतिक चीज। भगवान का चिंतन बिल्कुल नहीं होता। हम्म? क्योंकि सारा कचरा, दिन भर 24 घंटा सिर्फ कचरा ही कचरा, इनपुट, गार्बेज इन गार्बेज इन गार्बेज इन, तो गार्बेज आउट गार्बेज आउट गार्बेज आउट ही आएगा ना। थोड़ा गुड इन डालो ना बाबा, है ना। सुबह उठने से लेकर रात तक कचरा भरते जाओगे, तो मन कहाँ से भगवान का चिंतन करेगा बताओ। हम्म? दिन भर भौतिक चीजें करते रहोगे तो क्या मन चिंतन करेगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। चैतन्य महाप्रभु बोलते चेतो दर्पण मार्जनम, अरे बाबा, उस मन को, उस चित्त को, उस हार्ट को थोड़ा साफ सफाई करो, क्लीनिंग करो, है कि नहीं। साफ सफाई करना अच्छा रहता है, गुडनेस में आएंगे। तो हमारे मन को साफ करो, कैसे साफ करेंगे? सर्फ एक्सेल, एरियल, टाइड, है ना, ये सब लाके नहीं। चेतो दर्पण मार्जनम, है ना, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम हरेर नामानुकीर्तनम। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो हमारा जो चित्त है, चेतो दर्पण मार्जनम, है ना, हमारा चित्त का मार्जन होता है। और जब चित्त का मार्जन होता है तो हमें भगवान दिखते हैं। हमें भगवान का स्मरण होता है।
चेतो दर्पण, दर्पण मतलब देखो एक आईना है, आईना पूरा कचरा होके गंदा होके पड़ा रहेगा, उसमें आपका शक्ल दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। लेकिन उसको बैठो, थोड़ा साफ करो, है कि नहीं? आईना लो, कपड़ा लो, थोड़ा पानी लगाओ, थोड़ा साफ करो, है कि नहीं? पूरा क्लीन करो, फिर आप देखो खुद को, है ना? तो चेतो दर्पण तभी हमें दिखेगा। तो योग, योग पद्धति क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, है ना? ये 8 स्टेज होते हैं योग सिद्धि में। तो हम जब मन को स्थिर रखते हैं, चेतो दर्पण मार्जन करते हैं, तो हम भगवान को देख पाते हैं। हम धारण स्टेज में पहुंचते हैं। एक पॉइंट मुझे ऐड करना था, जो हमने खटवांग महाराज के बारे में सुना, 40 मिनट में वो चले गए। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, ये मैंने शायद पहले भी कोई क्लास में बताया था, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं आधा घंटा अगर एक जगह पर बैठ के अगर हम माला करते हैं तो उसको भी समाधि बोला जाता है। पूरा ध्यान से बैठ के अगर करते हैं तो खटवांग महाराज जो 40 मिनट में किए, वो भी अगर हम 40 मिनट में करते हैं, 4 माला, 4 माला हो सकता है आधा घंटा 40 मिनट में। तो 4 माला अगर हम ध्यान से करते हैं तो हम भी एक मुहूर्त में जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो 16 माला कर रहे हैं आप लोग बोलेंगे प्रभु जी बढ़िया है, प्रभु जी आपने तो मस्त चीज बताया, अभी 16 नहीं करना पड़ेगा, हम तो 4 ही करेंगे ना। ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो बिल्कुल नहीं करते, जीरो, है ना? जो जीरो करते हैं आप लोग एटलीस्ट 4 कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। थोड़ा टाइम निकालो बाबा। खाली भागवतम क्लास में आएंगे और बोलेंगे प्रभु जी हम तो आपका क्लास सुनते हैं प्रभु जी, है ना? तो हम है ना, हम आस्था देखते हैं, संस्कार देखते हैं, है ना, हम टीवी पे यूट्यूब पे सब देखते हैं प्रभु जी, आपका क्लास भी देखते हैं प्रभु जी। माला कितना करते हो? माला करने के लिए टाइम नहीं होता। माला कैसे टाइम होगा प्रभु जी, इतना पढ़ करना है, जॉब पे है, ऑफिस है, घर का काम है, नहीं होता है प्रभु। टीवी देखने के लिए टाइम है ना, गॉसिपिंग करने के लिए टाइम है, सबके लिए टाइम है, करने के लिए टाइम। तो 4 माला तो करो बाबा, 0 से 4 तो आओ, 4 करो, आधा घंटा तो टाइम दो भगवान को। लेकिन जो लोग ज्यादा कर रहे हैं वो लोग ज्यादा करो, कम मत करो, है ना? लोग कुछ नहीं कर, एटलीस्ट 2 करो, 4 करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, टाइम टू टाइम बढ़ाते रहो, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। हम्म तो हम जब चेतो दर्पण मार्जनम करेंगे तो हमें दिखाई देगा। तो यम मतलब क्या, क्या नहीं करना चाहिए, नियम मतलब क्या करना चाहिए, आसन मतलब हम आसन में बैठते हैं अटेंटिव, प्राणायाम मतलब जो सांस लेते हैं ना अंदर बाहर, प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, हम हमारे मन को भौतिक चीजों से दूर लेके जाते हैं, वो प्रत्याहार। उसका अगला स्टेज है धारणा, ध्यान, समाधि। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, है ना? धारणा, जब हम इस योग सिद्धि में आगे बढ़ेंगे तो धारणा स्टेज पे पहुंचते हैं। जब धारणा स्टेज पे पहुंचते हैं तब भगवान हमें दिखते हैं, हम भगवान को पकड़ पाते हैं। धारणा मतलब धरना, पकड़ लेना, है ना? हम भगवान को पकड़ पाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम उनको पकड़ के थोड़े देर के लिए अपने पास रख लेते हैं तो उसको बोलते हैं ध्यान। फिर जब पकड़ के अपने पास रख लेते हैं तो उसको बोलते हैं समाधि, है ना? जैसे एक बच्चा है वो भाग रहा है, आप उसके पीछे भाग रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर आपने पकड़ लिया तो उसको क्या बोलते हैं, धारणा। लेकिन पकड़ के फिर से भाग सकता है ना वो, फिर भाग जाएगा। पकड़ के थोड़े देर 2-4 मिनट भी अगर आपने रख लिया तो ध्यान। और 2-4 मिनट रखा, उसको बिस्किट खिलाया, चॉकलेट खिलाया, केक खिलाया, है ना, तो वो तो खुश हो गया बच्चा, वो बच्चा आपका ही हो गया, तो उसको बोलते हैं समाधि। तो हम जब स्पिरिचुअल लाइफ का प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे एक एक स्टेज ऊपर जाते हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब अगर मैं आपको बताऊं क्लास में तो आपका सर घूमने लगेगा। आप लोग बोलेंगे प्रभु जी बस हम कल से क्लास नहीं आएंगे,
इतना स्ट्रिक्ट रूल्स आप बोलेंगे तो कौन आएगा क्लास में? हम नहीं आएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद बहुत सिंपल 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 टेक्निक्स बताते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद बोलते हैं कि ये सब नहीं, हम अगर चैंटिंग करेंगे, इस्कॉन मंदिर जाएंगे, मंगलारती करेंगे, नरसिम्हा करेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, सुनेंगे, क्लास करेंगे, तो हम ये पांचों स्टेज क्रॉस कर सकते हैं और धारणा स्टेज पे पहुंच सकते हैं। धारणा के लिए चैंटिंग बहुत जरूरी है, चैंटिंग करना चाहिए हमको। 16 माला, 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग इज मस्ट। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे बढ़ाइए उसको, प्लीज उसको बढ़ाइए। इतना टाइम तो निकलेगा ही निकलेगा। हर मनुष्य के पास 24 घंटा ही है ना? तो टाइम निकाल के 16 माला जब करेंगे तो धीरे धीरे, तुरंत नहीं होगा, धीरे धीरे धारणा, धारणा मतलब पकड़ेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखो अभी हम जब चैंटिंग करते हैं तो नींद आता है, सो जाते हैं, है ना? अभी हम जब चैंटिंग करते हैं तो मन यहाँ वहां भागता है। मैं मेरा केस एटलीस्ट बोल रहा हूँ, बाकी लोगों का पता नहीं, आप लोग शायद अच्छे से कर पाते होंगे। मेरा तो मन बहुत भागता है और मेरे को नींद बहुत आता है सुबह। लेकिन जब हम कोशिश करेंगे तो धारणा स्टेज पे पहुंचेंगे। धारणा मतलब हम उस महामंत्र को सुन पाएंगे, एटलीस्ट सुनना है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। ऐसा एक एक होली नेम के ऊपर फोकस करके ध्यान से सुनना है। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। देखो आपको आपको बोलते बोलते मैंने ये महामंत्र सुन लिया, मतलब पकड़ लिया, धारण किया, लेकिन फिर भाग गया वो, है ना? फिर भाग गया। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते जाएं तो धीरे धीरे हमारा टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा। फिर 2-4 मिनट माला में फोकस बढ़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 2-4 मिनट तक ध्यान लगेगा। और फिर जब हम करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो फिर हमारा पूरा फोकस लगेगा, समाधि, है ना? हम पूरा पूरा समाधि में जाएंगे, है ना? तो हमने देखा ये अष्टांग योग में ये 8 स्टेज होता है। देखो आप लोग इसको लिखना है, अभी टेक्निकल चालू हो रहा है धीरे धीरे। आप लोग ये मत सोचो प्रभु जी भागवतम इज फुल ऑफ स्टोरीज ना, एवरी डे वी विल कम, सब लोग आएंगे हम, और प्रभु जी आप कुछ तो बढ़िया सा एक दादाजी वाला कथा बोलेंगे और हम सुनेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भागवतम में बीच बीच में टेक्निकल फिलोसॉफिकल बहुत सारा डिस्क्रिप्शन आता है। तो मेरा रिक्वेस्ट था आप लोगों से, अगर आप लोगों के पास भागवतम है तो उस भागवतम को अपने पास रखिए जब क्लास कर रहे हैं। हम्म? तो भागवतम को खोलिए, क्योंकि कल से मोस्टली, आज तो मुझे नहीं लगता अभी टाइम हो गया, मोस्टली कल से, अभी जो देखो ये जो चैप्टर का जो थोड़ा पार्ट बच गया है वो थोड़ा टेक्निकल है, उसको हम पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दूंगा पढ़ने के लिए। अगर आपके पास हिंदी है कोई प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश है कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में से कोई भी खोल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, खरीद पाएंगे तो बहुत अच्छा है इस्कॉन मंदिर से। अगर नहीं खरीद पाएंगे तो ऑनलाइन चेक कर लो, ऑनलाइन इंग्लिश वाला तो पक्का मिलेगा। हम्म? तो हम कल से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ेंगे मतलब कुछ कुछ जो टेक्निकल सेक्शन होता है उसको हम पढ़ लेंगे, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं, मैं अगर डिस्क्राइब करते जाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? तो उसमें से कुछ कुछ बीच में जो 10 श्लोक होता है ना, वो 10 श्लोक आप लोग जैसे मैं सबको हैंड रेस करने बोलूंगा और आप लोग एक एक श्लोक पढ़ सकते हैं। ये कल करेंगे, आज तो हमारे पास टाइम ज्यादा बचा नहीं है। तो ये 8 स्टेज है, इसको लिखना है। मैं कभी फ्यूचर में पूछूंगा किसी को। तो क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जब हम चेतो दर्पण मार्जनम करेंगे, है ना, कीर्तन करेंगे, भगवान के नामों का जप करेंगे, तब हम धारण कर पाएंगे, है ना? हम भगवान को हमारे हृदय में बिठा पाएंगे।
और कांस्टेंट, कंटिन्यूस हम भगवान का चिंतन कर पाएंगे हमारे मन में। तो ये बोलते हुए हमारे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि ये आपको कंटिन्यूस करना है अभी, है ना, ये आपको कंटिन्यूस करना है, भगवान का चिंतन करना है अपने मन को शुद्ध करके, ये धारण ध्यान और समाधि वाला स्टेज क्रॉस करके। तो परीक्षित महाराज एक क्वेश्चन पूछते हैं, परीक्षित महाराज बोलते हैं अच्छा, धारण ध्यान और समाधि, लेकिन सुखदेव गोस्वामी मुझे जरा बताइए कैसे करते हैं इसको, है ना, इसका और थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन बताओ ना, बहुत मुश्किल है बाबा, बहुत डिफिकल्ट है। आपने बोल तो दिया लेकिन डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को, थोड़ा और कुछ सिंप्लीफाइड वर्जन है क्या उसका? तो इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन भी हमारे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, है ना। इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि हम जब जो भी भौतिक चीजें इस दुनिया में देखते हैं, उसको जब हम देखते हैं तो हम आसानी से भगवान को रिमेम्बर कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। ये भगवत गीता में भी 10th चैप्टर में भगवान बताते हैं, है ना कि भौतिक चीजें जब हम देखते हैं तो हम आसानी से भगवान का स्मरण कर सकते हैं। अब वो भौतिक चीजों को कैसे देखना है, कैसे समझना है, उसको देखते हुए कैसे भगवान का स्मरण करना है, मैं सोच रहा था इसको कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक सेक्शन है। और कल मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों के पास भागवतम है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, बुक हो, तो उसको खोलिए और कल आप लोग उसको अपने पास रखना। तो मैं आप लोगों को एक एक चांस दूंगा, एक एक श्लोक आप लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, श्लोक तो नहीं पढ़ेंगे एक एक श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी किसी का कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आस्क टू अनम्यूट करूंगा। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो आज का फिर क्लास को हम समराइज करके एंड कर देंगे। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। यस, वेदाबेस.com में पूरा मिलेगा आपको। तो यस, पहला क्वेश्चन लेंगे। हरे कृष्णा, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती थी, मान लीजिए अगर मैं जॉब पर हूँ या मैं कहीं बाहर हूँ और मुझे मौत आ जाती है, तो क्या कृष्णा से मैं मिल पाऊंगी अगर मैं चैंटिंग करती हूँ लेकिन उस समय मैं जॉब पर हूँ हाँ, या कुछ और नहीं, काम से मार्केट एक्चुअली गई हूँ? देखो, खटवांग खटवांग महाराज एक मुहूर्त में चैंटिंग कर ली है ना, मैंने ये बताया आज क्लास में। तो जो मैंने ये बताया, इसका मतलब ये नहीं था कि खाली 40 मिनट में उसका सब कुछ हो गया। एक्चुअली ये ट्रूथ नहीं है तो खटवांग महाराज देखो, खटवांग महाराज को जब देवताओं ने पूछा कि क्या चाहिए आपको, तो खटवांग महाराज बोल सकते थे ना, अरे मेरे को एक अच्छा ब्रांड न्यू अपडेटेड स्मार्टफोन दो ना बाबा, है ना। लेकिन खटवांग महाराज ने ना स्मार्टफोन मांगा, ना फैसिलिटी मांगा, कुछ नहीं मांगा। उन्होंने पूछा अरे कितना टाइम बचा है बताओ। इसका मतलब साफ है, खटवांग महाराज ने अपने लाइफ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पहले से किया था। दिस इज फैक्ट। तो हमारे लाइफ में हमारे साथ क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि हमने हमारा लाइफ जिया कैसे है। हम बोलेंगे कि नहीं नहीं, हम तो भक्ति करने का टाइम ही नहीं है, लेकिन लास्ट में हमें भगवान याद आ जाएगा। नहीं नहीं, भगवान याद नहीं आएंगे। लास्ट में अगर देवता लोग आपको पूछेंगे कि क्या चाहिए, तो आप याद करेंगे अरे मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब बड़ा लिस्ट रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं अभी से, तो फिर मृत्यु के समय पक्का पक्का भगवान खुद जिम्मेदारी लेके आपको लेके जाएंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू, गुड क्वेश्चन। यस, पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक मतलब सवाल था, मतलब जब लोग मरते हैं तो वो स्वर्ग जाते हैं या फिर वैकुंठ धाम जाते हैं, ऐसे आप बोल रहे थे, तो उनको तो मतलब पुनर्जन्म लेके आना पड़ता है, तो इसका कुछ मतलब ऐसा होता है कि उनका टाइम फिक्स होता है कि इतने टाइम तक रहना पड़ेगा वहां पे, या फिर ऐसा कुछ? मतलब फिर से बोलो, क्या जो मरते हैं वो लोग क्या? मतलब उनको तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा ना, किसको? मतलब जो भी मरते हैं, जो भी मतलब प्राणी मरते हैं। जो वैकुंठ जाता है उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा।
जो स्वर्ग जाते हैं उनको लेना पड़ेगा। हाँ, जो स्वर्ग जाते हैं वो लोग इस देखो, स्वर्ग इस भौतिक जगत में ही होता है, लेकिन वैकुंठ इस भौतिक जगत में नहीं है, इस भौतिक जगत के बाहर है। तो वहां पे जब हम जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं हम, है ना। लेकिन जब यहाँ पे स्वर्ग में जाते हैं तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। हमारा जब बैंक अकाउंट खत्म होगा, आप जाएंगे अमेरिका घूमने के लिए, बैंक अकाउंट में पैसा खत्म हो जाएगा तो वापस आना पड़ेगा ना इंडिया कमाने के लिए। तो वैसा है, ठीक है। हरे कृष्णा। लेकिन वैकुंठ जाएंगे तो वापस आने का जरूरत नहीं है, वो इटरनल है। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे और एंड करेंगे। यस, बताओ। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताइए। प्रभु जी मेरा क्लास थोड़ा सा छूट गया, तो मैं अभी थोड़ा बाद बाद में आया, तो थोड़ा सा आप बता सकते हैं आज क्या हुआ थोड़ा सा? अरे बाप रे। है, ठीक है ठीक है। मैं समराइज करूंगा 1 मिनट में। ओके लास्ट प्रभु में जी। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद, है ना, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ओके। यस, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम जब मरते हैं हमें पता नहीं चलता कि हमारा क्या होगा, किस योनि में जन्म होगा कि नहीं होगा। अगर हम कृष्ण भक्त हैं तो फिर कैसे पता चलेगा कि हम गोलोक धाम चले गए? वैसे तो मरने के बाद पता नहीं रहता है कहाँ जाते हैं। नहीं, सिंपल है। देखो, अभी प्रेजेंट स्टेटस आपका माइंड जैसा है ना, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ जाएंगे। देखो, सिंपल है। मान लो कि आपके लाइफ में एक प्रॉब्लम आ गया, जस्ट इमेजिन करो आपके लाइफ में एक बड़ा हादसा हो गया। जी प्रभु जी। और हादसा होने के बाद तुरंत, मतलब जैसे एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मान लो कि हम गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी गिर गया और हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट होने के बाद हम क्या कर रहे हैं उससे पता चल जाएगा आप कहाँ जाएंगे। अभी एक्सीडेंट होने के बाद चलो रे बाबा, चलो हॉस्पिटल लेके चलो, मेरा पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, ये हो गया वो हो गया। नहीं माला, नहीं माला क्या, माला बाद में रे बाबा, ये सब छोड़ दो, पहले तो मेरा शरीर कैसे, तो मेरा ध्यान रखना है, ये करना है वो करना है। मतलब देखो, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, पैर हाथ थोड़ा सा छिल गया है, आपको माला करने का टाइम नहीं है। जब मरने का टाइम आएगा, देखो पैर हाथ छिलने से आपको भगवान याद नहीं आ रहे हैं, मरने का टाइम आएगा आपको भगवान याद आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो दैट मीन्स हम भगवत धाम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमको भगवान का स्मरण ही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम कंटिन्यूस, अगर हमारा कॉन्शियसनेस अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, भगवान का स्मरण होते जा रहा है, तो फिर धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि यस, जब राइट टाइम आएगा तो फिर मैं, है ना, मैं भी जा पाऊंगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो अगर हमें लग रहा है कि नहीं, हम नहीं जा पाएंगे, हमारा कॉन्शियसनेस अच्छा नहीं है, तो मतलब इसका मतलब साफ है कि हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। अभी हमें कंटिन्यूस प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे हमारे कॉन्शियसनेस को पूरा प्योर, है ना, प्योर बनाए। तो कॉन्शियसनेस को एक बार प्योर बनाते जाएंगे तो धीरे 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 हमको पता चलते जाएगा कि यस। जैसे सिंपल है, अगर कोई नॉनवेज खाता है ना, अगर वो एवरी डे उसको चिकन चाहिए, है ना, वो चिकन के बिना वो जी नहीं सकता। मान लो ऐसा कोई व्यक्ति है एवरी डे, तो साफ देखो, मतलब साफ है कि वो नेक्स्ट लाइफ में कोई ना कोई ऐसा जानवर बनेगा जो नॉनवेज खाता है ना। जी तो प्रभु। आप बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, है ना। हाँ, तो वही, अभी जैसे कुत्ता भी नॉनवेज खाता है तो कुत्ता बन सकता है वो, है ना, तो शेर बन सकता है या फॉक्स बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना लाइफ बर्बाद कर दिया। उसने सोचा भी नहीं कि अरे नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, शास्त्र बोला था लेकिन मैं खाया। तो ऐसा हम जब इनफैक्ट आप खुद के लाइफ को भी पता लगा सकते हैं, दूसरे के लाइफ को भी पता लगा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कॉन्शियसनेस, आपका चेतना के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। उसके हिसाब से आप आसानी से समझ सकते हैं कि मेरा नेक्स्ट लाइफ क्या होगा। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा। थैंक यू। थैंक हरे यू। तो कृष्णा। आज के क्लास में हमने डिस्कस किया कि परीक्षित महाराज को जब बुरा लगा तो खटवांग महाराज के बारे में सुखदेव गोस्वामी ने बताया, परीक्षित महाराज को होप दिया, परीक्षित महाराज को बोला गया कि आप धारणा, ध्यान, समाधि, योग सिद्धि में आइए। तो हमने सीखा कि हमें भी चैंटिंग करना है अटेंटिवली। फिर परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि कैसे करूं, और थोड़ा सिंपल उपाय बताओ। और वो सिंपल उपाय क्या है ये हम कल देखेंगे। ठीक है।
टुमारो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये था, कुछ लोग बहुत लेट आए क्लास में, तो आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है कि हमारा जो ये क्लास है 8 बजे चालू होता है। अभी 8:15 नहीं, 8:15 नहीं, 8 बजे चालू होता है, 8 से 8:45। 8:15 बजे आएंगे तो थोड़ा सा मिस हो जाएगा। तो 8 to 8:45 45 मिनट्स का ये क्लास होता है। आप लोग प्लीज, जो लोग लेट आए, आप लोग कल 8 बजे आ सकते हैं, तो आप लोग पूरा क्लास प्रॉपरली आप सुन पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो क्या ये ठीक है? हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी करो, तो क्या मैं करूं कि नहीं करूं? क्या क्या पूछा आपने? प्रभु जी, मेरे पापा बोलते हैं कृष्णा की सेवा मत करो, तो मैं करूं कि ना करूं? आपके पापा बोलते हैं कृष्णा का सेवा मत करो, हाँ? हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे बाप रे, हमारा ऑडियंस बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस पूछ रहा है आजकल। अच्छा ठीक है ठीक है, आपके पापा जो बोलते हैं, आप पापा को बोलिए कि आप भी क्लास में आइए करके, ठीक है? ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।